बग़ैर सीखों के बिना अंगीठी के अगर आप मटन तंदूरी टिक्का की कोई आसान सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस मटन टिक्का का टेस्ट इतना गज़ब का है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसे कोयलों पर बनाया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा मटन तंदूरी टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मटन। ये है तकरीबन 750 ग्राम। आप ये रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं। बाइट साइज़ की बोटियां मैंने बनवा ली हैं और बोनलेस मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अब इस मटन को अच्छे से वॉश कर लें और किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें ताकि इसका पानी निकल जाए। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और इसे रफली सा काट कर कुकर में ही शामिल कर लें। मैंने अपने टाइम की बचत के लिए कुकर का इस्तेमाल किया है, आप लोग इसे पतीली में भी बना सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। नमक की स्टेज पर आपने थोड़ा ही डालना है। पानी इतना डालें कि मटन इसमें गल जाए। मैं तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और कवर लगाकर मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। मटन है और ताज़ा गोश्त है तो जल्दी से गल जाएगा। अगर बीफ का इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिकदार को आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लें और देखें मटन को चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है और बोटियां आप लोगों ने इतनी ही गला लेनी है कि ये तकरीबन 90% तक अच्छे से गल जाएं। चलें जी, अब जो बचा खुचा पानी है ना, जो आपको नज़र आ रहा है, फ्लेम को ऑन करें और इस पानी को ड्राई कर लें। जैसे ही पानी ड्राई हुआ आप लोगों ने क्या करना है, मटन निकाल कर एक बड़ी सी प्लेट में रखें और फैला कर रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक मटन रूम टेम्परेचर पे आता है, इसके लिए मज़ेदार सा तंदूरी मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो होममेड मसालों से तैयार करेंगे। आधा कप दही ले लें गाढ़े वाला। इसमें डालें 2 टेबलस्पून आप लोग सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल डालने से अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालें हल्दी। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा ज़ीरा पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून भर कर डालें। इसके अलावा टिक्का को मज़ेदार सा कलर देने के लिए मैं येलो फूड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 चुटकी येलो फूड कलर आप लोगों ने शामिल कर देना है। इस तंदूरी टिक्का मसाला में डालेंगे फ्रेश लेमन जूस। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये बॉटल वाला डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर डालें। अब देखिए, बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ मैं भुने चने का आटा। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो 1 टेबलस्पून बेसन लें, तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और फिर आप लोगों ने तंदूरी मसाले में डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब इसमें डालेंगे मटन, जो कि अब तक अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं आप लोगों की याद दहानी कराती चलूँ। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हल्के हाथ से मटन को मिक्स करेंगे तंदूरी मसाले में, क्योंकि मटन गला हुआ है, सॉफ्ट है। अब इसको एक स्मोकी टच देने के लिए और इसमें बेहतरीन सा तिक्का फ्लेवर आए, मैंने 2 से 3 छोटे कोयलों को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। जैसे कोयले गर्म हुए, एक स्टील की कटोरी में इसे डालें। 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डालें और फ़ौरन से कवर लगा दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप लोगों ने टिक्का को स्मोक देना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही आपको फ्लेवर मिलेगा जैसे आप अंगीठी या फिर सीखों पर टिक्का बनाते हैं। अब देखें, टिक्का बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर शाशलिक स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने क्या करना है ये आगे चलकर बताती हूँ। 3 से 4 बोटियाँ एक स्टिक में लगा दें और इसी तरीके से सारी स्टिक्स आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। तो
तो अगर आप लोगों के पास स्टिक नहीं है तो आप विदाउट स्टिक भी इसे आराम से बना सकते हैं। एक एक बोटी लें और तवे पर फ्राई कर लें, मगर फ्राई करने के लिए हमने ऑयल थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। आधा कप डाला है मैंने ऑयल बड़े से तवे पर और एक एक करके स्टिक लगा दें। अगर आपने इसे डीप फ्राई किया तो ये सारा मसाला जो हमने इस पर लगाया है बिखर भी सकता है। तो देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप क्या करें, टिक्का की साइड को चेंज करते रहें और चारों साइडों से जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता आप लोगों ने टिक्का को फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखें ताकि बड़ा ही प्यारा सा फ्लेवर हमारे मटन तंदूरी टिक्का पर आए। देखें, चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी हैं। तो मैं इसे सर्व करूँगी प्याज के लच्छों के साथ और हरे पुदीने की चटनी के साथ। अगर आपने बड़ी ईद को एंजॉय करना है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। बनाने में आसान है, ना ही कोई मैरिनेशन का झंझट है, ना ही कोयले दहकाने हैं और ना ही हमें इसे सीखों पर लगाना है। गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ है, इतना कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।